नमस्कार साथियों। आज एक हम बहुत गंभीर समस्या की बात करेंगे और वो समस्या हर आदमी के साथ है और भारतवर्ष के अंदर नहीं, विदेशों में भी कई जगह पर स्ट्रे डॉग्स मतलब आवारा कुत्तों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आवारा कुत्ते इतना भयानक सीन है दिल्ली में और देश के अन्य स्थानों पर कि लोग सड़कों पे चलने को परेशान हो रहे हैं। और आपने कुछ वीडियो देखी होंगी जिसमें कि आवारा कुत्तों ने बच्चे को नोच डाला, बीमार आदमी को नोच डाला और उससे उनकी मृत्यु हो गई। या बाइक चलाते होगा तो आपके पीछे कुत्ते पड़े और आपका एक्सीडेंट हो गया और उससे भी डेथ हो गई या चोटें लगी। तो एक बहुत बड़ा मेनेस है। इसके बारे में कई सालों से बहुत चर्चाएं हुई कि इनका क्या समाधान हो सकता है। आज हम समस्या की बात करते हैं। जहां तक कुत्तों की बात है, पिछले कई सालों से देश के अंदर कुत्तों की गणना की कभी अभी तक कोई डाटा नहीं है। 2009 में एक डाटा जरूर हुआ था, लेकिन आज के अनुमान के हिसाब से अगर देखें तो देश भर में 6 करोड़ 40 लाख कुत्ते हैं और जिसमें से दिल्ली का आंकड़ा जो है करीब 8 लाख कुत्तों का है। 8 लाख कुत्ते हैं दिल्ली के अंदर और इसमें से 90% कुत्ते जो हैं वो सड़क पे रहते हैं, जिनको हम आवारा कुत्ते का नाम देते हैं। और डॉग बाइट जो है, इसके बारे में हम सबको पता ही है कि जब कुत्ते भागते हैं तो वो काटते भी हैं। तो करीब दिल्ली के अंदर आप हिसाब लगा जाओ तो करीब 2000 केस डेली कुत्ते के काटने से हो रहे हैं। यानी कि मंथली करीब 60,000 केस दिल्ली के अंदर आते हैं जिनको कुत्ता काटता है। सरकारी अस्पतालों में भी लोग जाते हैं कुत्ते काटने पर, प्राइवेट के अंदर भी जाते हैं। उनका डाटा भी अलग अलग तरीके से अलग अलग अस्पतालों का मिल जाएगा। लेकिन आखिर कुत्ते काटते क्यों? आपने देखा कुत्ते बैठ भी सकते हैं आराम से, लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो अपना खाना स्वयं ढूंढता है, चाहे उसको 2 किलोमीटर जाना पड़े या 4 किलोमीटर जाना। अगर उसको पता है कि वहां पर खाना मिलेगा तो जाएगा। और जब हम लोग कुत्तों को खाना डालते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा सड़क पे चीज छोड़ जाते हैं, कुछ लोग आते आते कुत्तों को दूध पिलाते हैं या नॉन वेज खिलाते हैं, चिकन खिलाते हैं। तो उनको अगर खाना वहीं पर आपके घर के पास ही मिल रहा होगा तो वो दूर क्यों जाएगा? तो वो उसको अपना घर मानना शुरू कर देते हैं जहाँ पर कुत्तों को खाना मिलने लगता है। अब उसको खाना मिलने लग पड़ा तो कुत्ता काटेगा क्यों? इसके ऊपर भी प्रश्न उठता है कि कुत्ता तब काटेगा कि जब वहां पर उसकी एनवायरनमेंट बदलेगी, यानी कि नए लोग आएंगे। जो लोग उसके एनवायरनमेंट के आसपास के हैं, जो लोग उसको खाना खिलाते हैं, उनके ऊपर तो काटेगा नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग नए उस एरिया में आ रहे हैं या उनकी विसिनिटी में आ रहे हैं उनको काटेगा। या जो कुत्ते आपस में एक दूसरे के क्षेत्र में चले जाते हैं, तब आपने देखा होगा कुत्ते भौंकते भी हैं और वो एकदम बिल्कुल ऐसे वायलेंट हो जाते हैं तो वो कुत्ते काटना शुरू कर देते हैं। या प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी जो होती है, कुत्ते जब डिलीवर करते हैं तब उनको लगता है कि कुतिया को लगता है कि ये लोग जो आ रहे हैं हमारे बच्चों को उठा ना लें, इसलिए वो काटना शुरू कर देते हैं। या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो एक थोड़ा सा उनको एक सेफ्टी फैक्टर जो है वो कम हो जाता है, तो उस आशंका में वो कुत्ते को काटना शुरू कर देते हैं। और जो हिंसा की प्रवृत्ति तब बढ़ती है इन कुत्तों के अंदर जब हम उनको मांस के टुकड़े या हड्डी खिलाते हैं। अगर वो शाकाहारी दूध देते रहे या कुछ रोटी देते रहे तो वो इतना ज़्यादा हिंसक नहीं होते। लेकिन जैसे ही उनको मांस या हड्डियाँ खिलाना शुरू करते हैं तो वो और ज़्यादा
वायलेंट हो जाते हैं और काटना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आज हम कुत्तों के मैनेज की बात कर रहे हैं, कुत्तों के काटने के ट्रीटमेंट की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन ये दुनिया भर का खेल है, दुनिया भर के अंदर ऐसे हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि कुत्ते के काटने से हर एक व्यक्ति को रेबीज नहीं होती। पहली बात, रेबीज तभी होगी जब कुत्ते के अंदर इन्फेक्शन होगा और आपको जख्म होगा, आपको उस जख्म के माध्यम से वो जो इन्फेक्शन फैलेगा तो। और यहाँ पर यह भी जरूरी पता करना जरूरी है आपका कि अगर रेबीज हो गया एक बार तो वो बीमारी का ऑलमोस्ट, समझिए कि ऑलमोस्ट, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऑलमोस्ट उसके अंदर डेथ निश्चित है। दोबारा बोलूंगा कि हर कुत्ते के या हर व्यक्ति को कटने पर रेबीज नहीं होती, लेकिन रेबीज जब होती है तब वो प्राय आप मान के चलिए कि 100% के आसपास उसकी डेथ निश्चित है व्यक्ति की। तो इसलिए हम इस बीमारी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और अगली वीडियो में बीमारी होती है तो क्या लक्षण होते हैं और उसके रोकथाम के क्या क्या इलाज हो सकते हैं। तो आज ये मान के चलिए कि कुत्ते का जो एक मैनेज है कम से कम विश्व के 150 देशों के अंदर है और करीब करीब 60,000 लोग हर साल रेबीज से अपनी जान गंवा बैठते हैं। बहुत बड़ा अंक है, 60,000 लोग केवल इन स्ट्रे डॉग्स के काटने से मरते हैं। और देश भर के अंदर हम भारत की बात करें तो 97-98% रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से होती है, क्योंकि कुछ और जो जंगली कैट्स हैं या जैकाल्स हैं, मंगूज हैं या बैट्स हैं, उन लोगों के काटने से भी बाकी रेबीज होती है। और 40% रेबीज के मामले 15 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर होते हैं और 99% जो लोग जो रेबीज से मरते हैं वो कुत्ते से ही कटी होती है। और करीब करोड़ों लोगों को इस साल इसके काटने से रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। रेबीज के इंजेक्शन की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। विश्व भर में 15 मिनट के अंदर कम से कम एक व्यक्ति की रेबीज से मौत हो रही है। यह भी एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला आंकड़ा है। तो आज हम जो बात करें कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रही कि भाई कुत्तों का कोई इलाज नहीं हो पा रहा, कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को हम कवर नहीं कर पा रहे। तो ये इसमें कुछ लॉज बने, कुछ लोगों ने इसके ऊपर ओवर एक्टिवली, जो एनिमल प्रोटेक्शन के लोग थे, एनिमल प्रोटेक्शन के लोग जो है कोर्ट में गए कि आवारा कुत्तों पर कोई भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने भी कई ऑर्डर्स दिए हैं पिछले कई सालों के अंदर। आप ये समझो कि कुत्तों के मारने के ऊपर तो बिल्कुल सख्त से सख्त कोर्ट के अंदर सजा है अगर उसकी कंप्लेंट होती है। नंबर 2, आप उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर वो आपको काट भी रहा है तो आप उसको मारेंगे नहीं, उसकी कंप्लेंट जरूर करेंगे और उसकी कंप्लेंट के अंदर अगर सरकार कुछ एक्शन लेती है या नहीं लेती वो सरकार की बात है। और कुत्तों को कोर्ट के माध्यम से स्टेरिलाइजेशन जो है वो कॉर्पोरेशंस को और सरकारों को मैंडेटरी बोला गया है कि आप कुत्तों को उठाएं, उनको आप स्टेरिलाइज करें और स्टेरिलाइज करके कुत्तों को वहीं छोड़ना जरूरी है जहाँ पर कि वहाँ पर उनका घर बन चुका था। इसके आगे इशू है कि डॉग शेल्टर्स बनाने की बात भी कई कोर्ट्स ने करी कि कोर्ट का डॉग के शेल्टर बनने चाहिए जहाँ पर कि बीमार कुत्तों को या इन्फेक्टेड कुत्तों को वहाँ पर रखा जाए। लेकिन प्राय देखा गया है कि किसी भी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कहीं पर भी इतने एडिक्वेट डॉग शेल्टर्स या डॉग हाउसेस नहीं है कि जहाँ इनको रखा जा सके या इनका इलाज हो सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि कोर्ट कहती कुछ है, कॉर्पोरेशंस और सरकारें करती कुछ है।
यहाँ पर कुछ वकीलों ने, कुछ आरडब्ल्यू के लोगों ने जब कोर्ट के अंदर गए तो हरियाणा कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि कुत्ता अगर काटता है तो उसको सरकार मुआवजा दे, यहाँ तक की बात हुई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो भी अभी तक स्टेप उठाए गए हैं वो बहुत इनएडिक्वेट है, और इसके ऊपर दोबारा से जब चर्चा शुरू हो रही है तो दिल्ली के अंदर श्री विजय गोयल जी, जो माननीय सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो अध्यक्ष हैं एक लोक अभियान के, और उन्होंने एक ज़माने में, अगर आपको याद हो तो, देश के अंदर लॉटरियां बंद कराई थी। वो उन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि हम इनका समाधान चाहे आरडब्ल्यूएस के माध्यम से उनको एजुकेट करके, पब्लिक को एजुकेट करके, या अगेन कोर्ट में जाकर इसका कोई ना कोई समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आज की वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं कि समस्या बहुत गंभीर है और इस समस्या का कहीं ना कहीं से समाधान आना चाहिए। आज की वीडियो हम ये आपको इन चीज़ों के ऊपर उजागर करने की बात करी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कुत्ता काटता है तो उसका लक्षण क्या होते हैं रेबीज के, और उसका इलाज क्या होता है। अगली वीडियो में इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।